म्यांमार और थाईलैंड से भूकंप जो आया था उससे भारी तबाही देखने को मिली है। म्यांमार भूकंप से तकरीबन 450 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में भूकंप से 800 से ज्यादा घायल हुए हैं। बैंकॉक में 10 की मौत हो गई है, 16 घायल हैं, 101 लोग लापता हैं। बैंकॉक में भूकंप के बाद राहत बचाव का काम लगातार जारी है। भारी तबाही के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। कल एक भूकंप आया, चंद सेकंड का यह भूकंप, 7.9 की तीव्रता का यह भूकंप रहा, जिसके बाद तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो गई, जिसके बाद इन बिल्डिंग्स के नीचे दबे लोग लापता हैं। 101 लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने की तमाम कवायदें जारी हैं। भूकंप के बाद राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 800 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, इलाज जारी है। चंद सेकंड का यह भूकंप और भारी तबाही अपने साथ लेकर आया। ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये भूकंप वहां पर आता है और तबाही का मंजर चारों ओर छा जाता है। लोगों की चीखें, लोगों की पुकारें और ये बिल्डिंग चंद सेकंड में धराशायी। Do you see this is the building that collapsed after the earthquake? Do you know about this place, or you are aware about the happenings? This is called Chatuchak Market, or commonly known as JJ Market. I come shopping here a lot, almost every year, and it's a huge market. There's probably 7,000 shops right across the street from the building, which is right there, and that's where everybody goes shopping. And it's only open on weekends, Saturday, Sunday. So luckily, this happened Friday, yesterday, and Chatuchak was closed because it's only open 2 days. I was supposed to be. Had it happened today, there would have been a lot more people around this building. But luckily, if you can say luck, happened yesterday. Was it under construction building? I'm not too sure what building that was. It was under construction, and it was, I guess, 30 stories high. And we saw the pictures of the collapse, so I'm sure there's a lot of people under this rubble. Did you receive a call from your family members? Yes, absolutely. All my friends wrote and were wondering where I was, because they know I come shopping, and I sent them, pictures of me alive, which was cool. Will you stay here, or will you? I'm going back to Canada in 3 days. Yes. Thank you. All right. Thank you. तो आपने सुना किस तरीके से लोग आफ्टर शॉक्स की बात करते हुए, जो पैनिक वहां पर क्रिएट हुआ उसकी बात करते हुए घबराए हुए, सहमे हुए। ऐसे में आपको बताएं, टूरिज्म के लिहाज से ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाती हैं, और ऐसे में टूरिज्म भी खासा इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है। तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पर गिरी हैं, मकान ध्वस्त हो गए हैं, लोगों की आशियाने बिखर गए हैं, 16 घायल हैं और 10 की मौत बैंकॉक में हुई है। आइए इसी पर आपको दिखाएं एक रिपोर्ट। बैंकॉक में अभी भी लोग दहशत में है। भूकंप ने भारी तबाही मचाई है, सैकड़ों लोग अभी भी लापता है, कई इमारतें भी गिरी गई है। सीधा बैंकॉक से इंडिया न्यूज से मेरे को ब्रायन एंथनी थॉमस, मैं आपको दिखाऊंगा खौफ, दहशत और बर्बादी का ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद सेकंड का ये भूकंप रहा और उसके बाद जो तबाही वहां पर मची, वो लोग भुलाए नहीं भूल पा सकते। ये देखिए, ये बिल्डिंग किस तरीके से वहां पर चंद सेकंड में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चली। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, डैमेज कंट्रोल वहां पर करने की तमाम कवायदें भी जारी हैं, इमरजेंसी भी वहां पर घोषित कर दी गई। वहीं भूकंप प्रभावित म्यांमार को भारत मदद के हाथ आगे बढ़ाया है। राहत सामग्री लेकर म्यांमार पहुंचा आईएएफ विमान। आईएएफ का विमान राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचा। 15 टन से अधिक राहत सामग्री म्यांमार लेकर ये विमान पहुंचा है। आईएएफ का विमान, तमाम राहत सामग्री, 15 टन से अधिक की राहत सामग्री है जो कि म्यांमार लेकर पहुंचा है। कल पीएम मोदी ने भूकंप के बाद मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, इस पूरी स्थिति को चिंताजनक बताया था और कहा था कि हम हर संभव
मदद देने को तैयार है और उसी के बाद ये राहत सामग्री यहां पर भिजवाई गई है। साथ ही भूकंप का आंखों देखे मंजर, क्या कुछ वहां पर हुआ, आइए ये भी आपको सुनवाएं। नहीं, हालात वैसे राइट नाउ तो क्वाइट ओके है, बट व्हेन इट हैपेंड तब थोड़ा मतलब इन द सेंस इमरजेंसी सिचुएशन था, तो एज आई सेड ऑफिसेस वेयर पीपल आर आस्क्ड टू इवैक्यूएट, ऑफिस इवैक्यूएट करना पड़ा, मॉल्स वगैरह सब बंद कर दिया, बाहर आ गया, उधर जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो बंद कर दिया, सो ऑल ऑफ दैट। मैं एक मीटिंग से आ रहा था, गाड़ी था ब्रिज का ऊपर, तो ब्रिज वाज स्विंग, मैं रोड पे था उस टाइम। जी हाँ, स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था, तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं। अभी ठीक है। आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब। वो अलग अलग ही आ रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, मैं गया था सऊदी से, उधर ईद का छुट्टी में, बाद में मैं दोपहर को सोया हुआ था, जब सोया हुआ था देखा अचानक बेड शेक करने लगा। मैं सोचा लगता है कि प्रेशर का प्रॉब्लम है ना, क्या हुआ। अचानक देख रहा हूँ पूरा बिल्डिंग ऐसा शेक हो रहा है, तो मैं बरामदा में आया, बरामदा में आके देख रहा हूँ कि यूरोपियन लोग जो सब है वो लोग पूरा मतलब ऊपर उठ गया है, और पानी जो स्विमिंग पूल का पानी है पूरा ऊपर में आ गया है। फिर मैं देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, देखा पूरा आदमी चारों तरफ इधर उधर दौड़ रहा है। तो मैं 7th फ्लोर में था, नीचे आया, नीचे आके तुरंत में उधर वेट किया। बाद में तो होटल छोड़ के मेरा 1 तारीख का टिकट था, तो जाने का क्या लगा, ऐसे पसंद नहीं आने वाली क्या चीज है, कब स्टार्ट करोगे। तो बहुत ट्रैफिक है, ह्यूज ट्रैफिक, मतलब 30 किलोमीटर जाने के लिए इमोशन एक्शन तो चलो 5 से 6 घंटा लगा। लेकिन आदमी लोग बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जो इमोशन, मेरा टैक्सी में 400 रुपया भाड़ा का बात हुआ था, लेकिन रेंट उठा था 900, लेकिन वो आदमी इतना अच्छा था, फिर बाद में 200 एक्स्ट्रा मुझे मांगा, लेकिन आदमी बहुत हेल्पफुल है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक्स पर पोस्ट आया है, म्यांमार को तत्काल मदद भेजी गई, ये बोलते हुए वो नजर आए हैं। भारत से रेस्क्यू और मेडिकल टीम भी म्यांमार पहुंची है, म्यांमार को आगे और सहायता भेजी जाएगी। और कल जिस तरीके से पूरा भूकंप वहां पर देखने को मिला, तबाही का मंजर वहां पर बन गया था, उसके बाद पीएम मोदी ने भी पोस्ट कर मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, चिंता जाहिर की थी और कहा था हर संभव मदद भेजी जाएगी। वहीं राहत सामग्री आईए विमान के द्वारा वहां पर भेज दी गई है, म्यांमार को आगे और भी सहायता भेजी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर ये तमाम चीजें कही हैं। मेडिकल टीम भी म्यांमार पहुंची है, आगे और सहायता भेजी जाएगी। एक्स का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। म्यांमार को आगे और भी सहायता भेजी जाएगी। जिस तरीके से वहां पर भयंकर भूकंप देखने को मिला, जिसके बाद चारों ओर केवल तबाही मची हुई है, इमरजेंसी वहां पर घोषित कर दी गई है। लगातार जितना भी डैमेज वहां पर हुआ है उसको कंट्रोल करने की तमाम कवायदें चल रही हैं। इसी बीच भारत ने यहां पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, सहायता भेजी गई है। म्यांमार को आगे और भी सहायता भेजी जाएगी। ये एक्स का पोस्ट एस जयशंकर का। और इसी भूकंप के बीच कैसे भूकंप आता है, आइए ये भी आपको बताएं। रिवर्स फॉल्ट, जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है, जिसके बाद नॉर्मल फॉल्ट आपको पता है क्या होता है, जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ जाता है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकता है। और ये 3 वजह रहती है जब एक भूकंप यानी कि एक अर्थक्वेक अराइज होता है। धरती की सतह के अंदर से ये भूकंप अराइज होता है, जिसके बाद तमाम क्वेक्स महसूस किए जाते हैं, शॉक्स महसूस किए जाते हैं, जिसके बाद धरती कांपती है। और जैसे कि हमने देखा, म्यांमार और थाईलैंड में हाई राइज बिल्डिंग्स थी, यानी कि बेहद ऊंची इमारतें थी। जब ये शॉक्स महसूस किए जाते हैं तो ये धरती हिलती है, ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स धराशायी हो जाती हैं। ऐसे में भूकंप को समझना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। 0 से 1.9 सिर्फ सीस्मोग्राफ से ही पता चलता है।
ये हम आपको तीव्रता बता रहे हैं। ऐसे में 2 से 2.9 ये हल्का कंपन माना जाता है। 3 से 3.9 कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा शॉक महसूस होता है, ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर जो टंगी फ्रेमें हैं वो गिर सकती हैं। ये हम आपको रिक्टर स्केल के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, पैमाने के हिसाब पर कहाँ बैठती हैं। 5 से 5.9 फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल सकता है। 6 से 6.9 यानी कि इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। और 7 से 7.9 इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। कुछ उसी तरीके का भूकंप कल भी महसूस किया गया था म्यांमार थाईलैंड में, जिसके बाद इमारतें गिर गई। 8 से 8.9 इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं। 9 या फिर उससे ज्यादा कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखाई देगी। यानी कि रिक्टर स्केल के हिसाब से क्या तीव्रता और कितना उसका एहसास आपको होगा, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात थे, आइए वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं हमारी रिपोर्ट के साथ। अभी हम बैंकॉक में है और बैंकॉक के 33 फ्लोर ऑडिट बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं। कल एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था जिसका प्रभाव बैंकॉक में भी गिरा था, और इसके तहत क्या हुआ था कि ये जो पीछे आप देख पा रहे हो एक 33 फ्लोर्स 33 स्टोरी ऑडिट बिल्डिंग गिर गया। उसमें काफी लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल है। जो 100 से ज्यादा लोग अभी भी पुलिस जो अथॉरिटीज है वो देख रहे हैं अगर उनको निकाल पाए। यहाँ अगर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं तो आपको अंदाजा हो सकता है, आपको आइडिया हो सकता है कि कल क्या हुआ था। कम से कम 30 लोगों की जान गई है इस बिल्डिंग कोलैप्स में। 60 से ज्यादा इंडिविजुअल जो है उनको बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई थी और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। फिर उनके बाद 100 से ज़्यादा लोग को अभी भी वो डेब्री में, ऐसा माना जा रहा है कि डेब्री में या रबल में अंदर फंसे हुए हैं। तो पुलिस, जेसीबी, सारे लोग जो अथॉरिटीज़ है सब एफर्ट्स ले रहे हैं कि ये जो अगर लोग जो फंसे हुए हैं शायद अंदर उनको निकाला जाए। वहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पुलिस के सारे वैन्स है, फायर फाइटिंग ऑफिशियल्स है और यहाँ पूरा क्रेन सर्विस का काम हो रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उसके अलावा भी ट्रैफिक पुलिस जो है, बैंकॉक का जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ भी कियोस्क बने हुए हैं जिनको कोई ज़रूरत, जैसे पानी की ज़रूरत हो गई, खाने की ज़रूरत हो गई, उसके तहत भी काफ़ी सारी बंदोबस्त किया गया है। उसके तहत अगर हम आपको दिखाएं थोड़े और विजुअल्स तो आपको एक आइडिया हो सकता है कि ये जो रोड है ये काफ़ी खाली है क्योंकि ये रोड कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ कोई आना जाना सब बंद कर दिया गया है कि नॉर्मल पब्लिक ना आ पाए, क्योंकि इससे इन जो एफर्ट्स ये लोग कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके तहत आप ये भी देख सकते हैं कि नॉर्मली बैंकॉक में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, बिजी एरिया है, बिजी जगह है, तो ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर ये अर्थक्वेक के बाद जो ट्रैफिक कंजेशन है वो भी काफ़ी कम हुआ है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग घर से अभी बाहर भी नहीं आना चाह रहे, काफ़ी लोग शॉक में है, काफ़ी लोग शेल्टर्स भी ले रहे हैं और यहाँ जो कियोस्क बने हैं वहाँ जाके भी वो शेल्टर्स ले रहे हैं। मैं इंडिया न्यूज से बैंकॉक से कवरेज। तो म्यांमार में भूकंप के बाद क्या मंजर है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ पर मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। अपडेट्स लगातार हम आपको दे रहे हैं। भूकंप से अब तक 694 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप से 1670 लोग घायल हैं। इलाज लगातार जारी है। इस आंकड़े को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भयावह था। चंद सेकंड का ये भूकंप और 694 लोगों की इसने जान ले ली। 1670 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, घायल हैं। इलाज उनका लगातार जारी है। तमाम घर, तमाम आशियाने, तमाम बिल्डिंग्स, तमाम पुल वहां पर बुरी तरीके से धराशायी हैं। डैमेज कंट्रोल करने की लगातार कवायदें वहां पर जारी हैं। बेहद भयावह भूकंप रहा है। 694 लोगों को अपनी जान इस भूकंप के चलते गंवानी पड़ी है और उसी तबाही का मंजर हम आपको यहाँ पर तस्वीरों के थ्रू दिखा रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने कहा, आप बीती उनकी क्या रही, क्या उन्होंने वहां पर महसूस किया था, ये लगातार आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 694 लोगों को इस भूकंप के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। चंद सेकंड का ये भूकंप आया और अपने साथ
भारी तबाही लेकर आया। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप से क्या कुछ वहां पर हुआ था, क्या मंजर वहां पर बन गया था, किस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर ध्वस्त हो गई थी। इमरजेंसी वहां पर लागू कर दी गई है। लगातार डैमेज को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें जारी हैं।